सभी को फिर एजुकेशन कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैंने प्रीवियस क्लास में अपने को बताया था प्रोविडेंट फंड के बारे में, है ना, जो कर्मचारी के वेतन से कटता है और एक समय रिटायरमेंट के समय या फिर कभी वो डेथ कर जाता है उस समय एक मुफ्त राशि जो मिलती है जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मैंने बताया था आरपीएफ का, उसके बारे में क्वेश्चन लूंगा, उसको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं एक अच्छा खासा यूट्यूबर तो हूं नहीं, मैं कोशिश कर आप लोगों को समझा दूं, ठीक है, अच्छा से समझा एक्सप्लेनेशन कर दूं। तो प्लीज अगर कोई गलती हो इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एक पढ़ूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब आरपीएफ, जो आरपीएफ होता है आरपीएफ इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। मैंने बताया था प्रोविडेंट फंड के काइंड्स मैंने बता ही दिया था, वो समझ में भी आ ही गया होगा। तो मैं आज बताऊंगा कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के मतलब कि कर्मचारी वेतन से काट के कुछ रकम इकट्ठा रखती है और एक समय के बाद उस पर एक निश्चित प्रतिशत से उसको इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो वो जो कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, आरपीएफ में, तो कितना परसेंट तक एग्जेम्प्टेड होता है, उसके बाद कितना परसेंट के बाद वो टैक्सेबल होता है, सो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ध्यान से क्वेश्चन आपके नीचे भी आता रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन सोल्यूशन करने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं क्वेश्चन क्लिक करके डाल दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल बना रखा हूं डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां से भी आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, रीड करके दूंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा इजी वे में, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपके नीचे भी आएगा, तो प्लीज देखते रहिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि आपको मिस्टर एक्स पेपर कंपनी में 24,000 प्रति माह पर सेवारत है, 24,000 पर मंथ सैलरी उसको मिल रहा है। मिस्टर एक्स को कितना सैलरी मिल रहा है, 24,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है, ठीक है। और वो प्रमाणित प्रोविडेंट का सदस्य भी है, मतलब आरपीएफ का वो सदस्य भी है, ठीक है। जिससे तथा उसका नियोक्ता का 14% कंट्रीब्यूशन है, मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये देख लीजिए, समझ लीजिए आरपीएफ पे अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करेंगे 12% से मोर देन रहेगा तो टैक्सेबल होगा, 12% तक रहेगा, अप टू 12% तक तो वो एग्जम्प्टेड होगा, छूट मिलेगा, उसको कोई टैक्स नहीं कर सकता। मतलब इसके बाद और ये जो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ पे 9.5% तक रहेगा, तो ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 40%। इस वर्ष उसको प्रोविडेंट फंड में कि 80,000 शेष पर 8,400 उसको इंटरेस्ट ब्याज मिला। आपको करने में 2021-22 के लिए उसके वेतन शीर्षक में शामिल होने वार्षिक वृद्धि की कड़ियोग राशि गणना करें। आपको कितना उसमें वृद्धि, मतलब प्रोविडेंट फंड में कितना वृद्धि वो बताना, ठीक है। मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं, देखते कैसे कैसे होगा। सो अब मेरे को यहाँ सॉल्यूशन क्वेश्चन आता रहेगा, क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल accretion for the assignment year 2021 to 22, ये हो गया, ठीक। सबसे एनुअल सैलरी इसका कितना होगा सो देख लीजिए। एनुअल सैलरी दिया हुआ है 24,000 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं 0,008 2,28,000 का टोटल सैलरी होगा, ठीक है। पहला, अब इसका फर्स्ट फंड में इसका सैलरी देखिए 24,000 पर मंथ अर्निंग कर रहा था, तो कितना हो गया, 24,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,88,000 का एनुअल सैलरी हो गया, मतलब वार्षिक सैलरी का इतना। इसी का ना कुछ कंट्रीब्यूट इसी सैलरी में से काटा जाता है पीएफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी में से काटा गया, कितना काटा गया सो देखिए कितना काटा गया। तो सबसे पहले देख लीजिए कितना देंगे, excess of employer's contribution to PF provident fund दीजिए, provident fund over 12% of salary, 12% of
सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। मतलब आप देखिए मेरे को देना था 12%, मैंने आपको बता दिया, लेकिन दे कितना दिया 40% क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो कितना एक्सेस दिए 2%, कितना दे दिए, तो जितना एक्सेस दिए उसका आप सैलरी का 2% निकाल लीजिए। तो सैलरी यहाँ पे इसका 2% आप निकाल कितना था 2,88,000 इंटू 2/100, ये कैंसिल 0 6 617 2 2 415 कितना गया 57 कितना 5760 आ गया 5760। ये देखिए 12 सैलरी का। फिर सेकंड में आ जाइए, सेकंड में आपका कितना आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन एक्सेस, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5%, इंटरेस्ट जो 9.5% से कितना होगा देख लीजिए। तो जो एक्सेस होगा इंटरेस्ट 9.5% से जो होगा, तो अब आपको इसमें सवाल में क्या दिया हुआ था कि टोटल मैंने कंट्रीब्यूट किया 80,000, उस पे मेरे को इंटरेस्ट मिला कितना 8,400। ध्यान दीजिएगा ये तो इसका अलग हो गया, इसका इंटरेस्ट इतना मिला, तो आप इसमें 9.5% इंटरेस्ट देख लीजिए कितना होता है 80,000 इंटू 9.5/100 कट हो गया, ये 0 आएगा तो ये भी कट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर 0 कितना हो जाए 0 4 0 यहां हो जाएगा 786 ये हो जाएगा। एक 0 और 80,000 था, एक 0 ये भी हो जाएगा। देख लीजिए एक 0 कम पड़ा था ना, अब देख लीजिए 7,600 ठीक है। अब मेरे को मिला कितना है, देखिए मिला कितना है 8,400। अब 9.5% कितना चाहिए, तो बच कितना गया अमाउंट देख लीजिए कितना एक्सेस है 0 0 4 14 में से तो 800 एक्सेस है। देखिए 800 क्या आपका एक्सेस है, यहाँ पे कितना जाएगा 800 आपका कितना गया 800 आ गया। अब टोटल कितना हो जाएगा टैक्सेबल एनुअल एक्विजिशन कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 6056 टैक्सेबल हो गया आपका। टैक्सेबल कितना हो जाएगा टैक्सेबल एनुअल एक्विजिशन। देख लीजिए आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। देख लीजिए ठीक, एक आप लोग नोट करो, मैं फिर से एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मैं एक समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको बताया कि जब कोई भी सदस्य रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का सदस्य होता है तो उसके वेतन से कुछ कुछ रकम मंथली काटते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो नियोक्ता जब 12% तक उसके वेतन से काटेगा तो उस पर कोई मतलब वो टैक्सेबल में ऐड नहीं होगा। उससे ज्यादा अगर काटता है, इसमें कितना काट दिया 12% के एग्जाम पे 14%, तो 2% जो ज्यादा किया उस पर लगेंगे टैक्स। क्या लगेंगे टैक्स लगे, तो आपका जो मतलब टैक्सेबल सैलरी में वो जुटेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट जो रहेगा, इंटरेस्ट आपका कितना है 9.5 से मोर देन रहेगा तो ये ऐसा काम होगा, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया, देख लीजिए क्वेश्चन क्या था कि उसने कितना टोटल सैलरी कितना दे रहा था, वो कितना दे रहा था तो 24,000 पर मंथ, तो टोटल सैलरी कितना हो गया, इतना सैलरी इसका हो गया टोटल, ठीक है। देख लीजिए अब कितना कर रहे थे 14% कंट्रीब्यूट कर रहे थे नियोक्ता, तो 14% में देना था 12 मतलब 12 तक ही था, लेकिन दे दिया 14, तो 2% एक्सेस है। जितना एक्सेस होगा 12 से जितना एक्सेस होगा वो आप सैलरी का निकालिएगा, सैलरी का आप निकालिए 2% निकालिए, 2% कितना हो गया इतना हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट इन एक्सेस 9.5 से, तो मैंने देखा 80,000 का ब्याज क्वेश्चन में दिया और 8,400 निकला है, तो मैंने देखा कि 9.5 से कितना इंटरेस्ट को मिला ना 7,600, आजा की मिला कितना था 8,400, तो इसमें से एक्सेस कितना 800 ये दिए, तो टैक्सेबल एनुअल एक्विजिशन इसको इतना मिल गया, मतलब इतना देना सैलरी में ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। इस तरह क्वेश्चन और मिले तो प्लीज आप सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे, तो ये जुट एक आइटम हो गया उसमें जुटने वाला पीएफ का, ठीक है। तो प्लीज इस पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, तो समझ में पूरा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में फिर मैं मिलूंगा। हो सकता है कि मैं डिग्री 1 का एग्जामिनेशन का मैं ब्रांच के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा, ब्रांच क्या होता है, कितने काइंड्स होते हैं ब्रांच के, ब्रांच में कौन कौन से कैसे कैसे, जब बहुत सारे शाखाएं जो होती है ना, आप सोचिए ना कोई भी बैंक हो या किसी भी बिजनेस का जो ब्रांच यहाँ से खोलता है, तो वो ब्रांच होता क्या है, किसके किसे कहते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा और आपको समझ में यथासमय कोशिश करूंगा आपको समझा दूं, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।